आनंदपुर नाम का एक छोटा सा शांत गांव था। वहां के लोग बहुत ही मेहनती और परिश्रमी थे। दिन भर खेतों में पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना उनका रोज का नियम था। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। पूरे गांव में ना तो कोई ढंग का ढाबा था और ना ही कोई खाने पीने का ठेला। शाम को जब गांव वालों का मन कुछ अच्छा खाने का करता तो उन्हें मजबूरन दूसरे गांव जाना पड़ता था। आनंदपुर में अगर कुछ था तो वो थी सिर्फ सेठ रतनलाल की पनीर की दुकान। अब रोज रोज वही रूखा सूखा पनीर खाकर गांव के लोग पूरी तरह ऊब चुके थे। उन्हें अपनी जीभ के लिए कुछ नया और चटपटा चाहिए था। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी ढलती हुई झोपड़ी थी। उस घर में रहता था राजू और उसकी बूढ़ी माँ। माँ की तबीयत पिछले कुछ समय से बहुत खराब चल रही थी। उनकी महंगी दवाइयों का खर्च उठाने के लिए राजू के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वो उसी सेठ रतनलाल की पनीर की दुकान पर दिन रात मजदूरी करता था। रोज की तरह आज भी वो काम पर जाने से पहले अपनी माँ से बात कर रहा था। अम्मा, मैं काम पर निकल रहा हूँ। आज आने में थोड़ी शाम हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना और समय से अपनी दवा खा लेना। बेटा, वो दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अगर आज सेठ रतनलाल से थोड़े पैसे मिल जाएं, तो आते समय शहर से दवा लेते आना। और हाँ, वो जो खांसी की सिरप लाते हो ना, वो मत लाना। मुझे अब काफी आराम है। पैसे फालतू में बर्बाद मत करना। अगर मन हो तो लाना, नहीं तो मैं वैसे भी ठीक हूँ। अम्मा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारी खांसी अभी ठीक नहीं हुई है। तुम बस परेशान मत हो। जब तक तुम्हारा ये बेटा राजू जिंदा है, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आज सेठ रतनलाल से हाथ जोड़कर अपने हक के पैसे मांग लूंगा। अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। राजू तुरंत घर से निकलता है और तेज कदमों से सेठ रतनलाल की दुकान की तरफ बढ़ता है। लेकिन माँ से बात करने के चक्कर में आज उसे पहुँचने में थोड़ी देर हो जाती है। दुकान पर कदम रखते ही सेठ रतनलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। अबे और राजू, रोज रोज की ये तेरी नौटंकी अब यहाँ नहीं चलेगी। कभी तेरी माँ बीमार होती है तो कभी कोई और महारा। क्या महीने के 30 दिन तेरी माँ बीमार ही रहती है? आज कौन सा नया बहाना तैयार करके लाया है बे? सेठ जी, बहाना नहीं है। माँ की हालत सच में बहुत खराब है। मुझे आज काम के बाद कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। कृपा करके दे दीजिएगा। मुझे मालूम था, हर दूसरे दिन तुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अबे पैसे क्या यहाँ पेड़ पर उगते हैं जो जब चाहा तोड़ लिया? सेठ जी, मैं यहाँ भीख नहीं मांग रहा, मेहनत करता हूँ। अगर पैसों की जरूरत ना होती तो मैं भी बड़े शहर चला जाता कमाने। आपके यहाँ दिन रात अपनी हड्डी पसली एक करता हूँ, तो सिर्फ अपनी माँ की दवा के पैसों के लिए ही ना। ओहो, तेरी जबान तो आजकल बहुत चलने लगी है। पैसे नहीं मिलेंगे, साफ बात है। पहले चुपचाप काम पर लग जा। शाम को अगर दुकान में अच्छी कमाई हुई तब देखूंगा। राजू भारी मन से काम में जुट जाता है। वो दुकान पर आने वाले ग्राहकों को संभालना शुरू करता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन राजू का ध्यान बार बार अपनी बीमार माँ और उसकी दवाइयों पर ही लगा रहता है। सेठ जी, शाम हो गई है और मेरे घर जाने का समय भी हो गया है। अब तो पैसे दे दीजिए, मुझे माँ के लिए अस्पताल से दवा उठानी है। अरे राजू, तूने देखने में थोड़ी देर कर दी। अभी तेरे सामने ही तो मैंने दूध वाले का सारा हिसाब चुकता किया है। अब मेरे पास एक ढेला भी नहीं बचा, और तूने मुझे पहले याद क्यों नहीं दिलाया? लेकिन सेठ जी, मैंने तो सुबह ही आपसे। सुन, फालतू बहस मत कर। मेरे पास नगद पैसे नहीं है। ऐसा कर, पैसों के बदले तू यहाँ से पनीर ले जा। लगातार 10 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा पनीर ले जाना। तेरा सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे सेठ जी, मैं इस कच्चे पनीर का क्या करूंगा? भला कोई रोज रोज पनीर कैसे खा सकता है? क्या मैं गांव में पनीर की कोई दूसरी दुकान खोल लूं? देख, मुझसे ज्यादा बकवास मत कर। पैसे नहीं है, मैंने कह दिया ना। अब ये पनीर चाहे तू खुद खा, चाहे किसी को बेच दे या नदी में फेंक दे, ये तेरी मर्जी है। लेना है तो ले, नहीं तो अपनी राह पकड़। हट जा मेरी आंखों के सामने से। राजू बेबसी की आग में जल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उदास मन और खाली हाथ लेकर वो सीधे घर वापस आता है। क्या हुआ राजू? मेरा बेटा आज इतना उदास क्यों है? क्या रास्ते में किसी ने कुछ कहा या दुकान पर सेठ रतनलाल से कोई लड़ाई हो गई? माँ,
मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। सेठ रतनलाल मुझे हर बार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। आज भी उसने मुझे पैसे नहीं दिए। अब तुम ही बताओ माँ, तुम्हारी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? अरे पागल, दवा का क्या करना है? देख, मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ। वैसे सेठ ने क्या कहा? माँ, सेठ ने साफ मना कर दिया कि पैसे नहीं हैं। उसने पैसों के बदले मुझे 10 दिन तक पनीर ले जाने को कहा है। अब तुम ही बताओ, उस पनीर का हम क्या करेंगे? बेटा, अगर वो पनीर दे रहा है तो हम हार नहीं मानेंगे। हम उस पनीर से पनीर समोसा बनाकर बेचेंगे। पनीर समोसा? माँ, ये क्या होता है? मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है। बेटा, तेरे बाबूजी जब शहर के एक बड़े ढाबे पर काम करते थे, तब वो बहुत ही स्वादिष्ट पनीर समोसे बनाते थे। उनके हाथ के हुनर को मैंने देखा था। कभी-कभी मैं भी घर पर उनके तरीके से पनीर समोसा बनाती थी, और सच मान, मेरे हाथ का स्वाद तो तेरे बाबूजी से भी दुगना बेहतर था। माँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन नया धंधा शुरू करने के लिए सामान, मसाले, तेल, मैदा और सबसे बड़ी बात, ठेले के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो एक भी नहीं है। बेटा सुन, मेरे पास कंगन है। इन्हें कल सुबह ही बाजार ले जाकर या तो बेच देना या गिरवी रख देना। इससे जो भी पैसे मिले उससे अपना नया काम शुरू करना। नहीं माँ, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। राजू, इस समय कंगन से ज्यादा जरूरी तुम्हारी मेहनत और हमारा आत्मसम्मान है। जो मैं कह रही हूँ वही करो। कल सुबह होते ही सबसे पहले कंगन लेकर करोड़ीमल सेठ के पास जाना। वहाँ से पैसे लेकर एक नया ठेला और पनीर समोसा बनाने का सारा सामान ले आना। और हाँ, रतनलाल के यहाँ से अपना पनीर लाना मत भूलना। मैं घर पर ही मैदा और मसाला तैयार रखूंगी। माँ की ममता और हौसले के आगे राजू को झुकना पड़ा। दोनों आंखों में नए सपने लिए उस रात सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, राजू एक नए जोश के साथ उठता है। वो माँ के दिए कंगन लेकर गांव के सबसे बड़े साहूकार करोड़ीमल सेठ के पास जाता है। कंगन के बदले उसे कुछ अच्छे पैसे मिल जाते हैं। राजू बिना वक्त गवाए सीधे शहर के बाजार जाता है। वहां से वो एक चमचमाता हुआ नया ठेला, गैस चूल्हा, एक बड़ी कढ़ाई, मैदा, तेल और पनीर समोसा बनाने के लिए जरूरी मसाले लेकर घर लौटता है। इसके बाद वो सेठ रतनलाल की दुकान पर जाकर अपने हक का पनीर लेता है और सेठ के मुंह पर साफ कह देता है कि आज से वो उसकी गुलामी नहीं करेगा। राजू पनीर लेकर घर आता है और माँ के सामने रख देता है। माँ रसोई में बैठ जाती है और अपने पुराने तजुर्बे के साथ मसालों का ऐसा जादुई मिश्रण तैयार करती है कि देखते ही देखते पनीर के टुकड़े उस मसालेदार भरावन में बदल जाते हैं। माँ हाथों हाथ मैदे की लोइयां बेलकर उसमें चटपटा पनीर भरती हैं और शानदार समोसों का आकार देती हैं। राजू जब अपनी गैस सुलगाकर खौलते हुए तेल की बड़ी सी कढ़ाई ठेले पर रखता है तो वहाँ कुछ अद्भुत होता है। जैसे ही वो अपनी माँ के बनाए खास मसालेदार पनीर की भरावन वाले तिकोने समोसे उस गरम तेल में डाल, उन पर से मसालों की महक उठती है। धीमी आंच पर तलते हुए उन खस्ता पनीर समोसों का रंग जैसे ही सुनहरा और करारा होने लगता है तो उनकी खुशबू से पूरा माहौल महक उठता है। तुरंत राजू अपना ठेला गांव के किनारे लगा देता है। तभी दो अनजान आदमी उसके ठेले पर आते हैं। अरे भाई, पनीर समोसा, ये लाजवाब और करारी चीज तो हमने सिर्फ बड़े बड़े शहरों के होटलों में बिकते देखी थी। अब हमारे इस छोटे से गांव में भी मिलने लगी क्या? भाई साहब, ये आइडिया और ये हुनर सब मेरी पूजनीय माँ के हाथों का कमाल है। आप बातें बाद में कीजिएगा, पहले एक बार चक्कर देखिए। अच्छा भाई, अगर इतना भरोसा है तो इसी बात पर हमारे लिए भी एक प्लेट लगा ही दो। अरे रुक रुक भाई, प्लेट लगाने से पहले जरा इसका दाम तो पूछ ले। हाँ भाई, एक प्लेट का क्या रेट रखा है तूने? भाई साहब, आज मेरा पहला दिन है और आप दोनों मेरे सबसे पहले ग्राहक हैं। अब आप ही बताइए, शहर में इसका क्या दाम होता है? मैं गांव के हिसाब से क्या रेट रखूं? शहर में तो भाई साहब इसके कम से कम 30 रुपए प्लेट लेते हैं, पर हमारा गांव ठहरा, यहाँ इतना महंगा नहीं चल पाएगा। तुम चाहो तो इसका दाम 15 रुपए प्लेट रख सकते हो। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म प्लेट। बस 15 रुपए ही दे दीजिएगा, पर पहले खाकर बताइए कि कैसा बना है। दोनों ग्राहक जैसे ही खस्ता पनीर समोसे का पहला निवाला अपने मुंह में रखते हैं,
उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो स्वाद इतना लाजवाब और बेमिसाल था कि दोनों कुछ पल के लिए अवाक रह गए। मसाले, करारे मैदे और चटपटे पनीर का ऐसा तालमेल उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं चखा था। भाई साहब, गजब, एकदम लाजवाब स्वाद है। तुम्हारी माँ के हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का वास है। तुम्हारा लख लख शुक्रिया राजू भाई, जो तुमने इस गांव में ऐसा ठेला लगाने की हिम्मत की, वरना हम जैसों को तो तरस जाना पड़ता था। ये पकड़ो भाई अपने पैसे, अब हम चलते हैं। उन पहले 2 ग्राहकों की तारीफ और पनीर समोसे की महक ने अपना काम कर दिया था। देखते ही देखते ठेले पर गांव वालों की भारी भीड़ जमा होने लगी। स्वाद का जादू ऐसा चला कि राजू ने जितना पनीर सोचा था वो कम पड़ गया। महज कुछ ही घंटों में उसके सारे के सारे पनीर समोसे बिक गए। आज मैं बहुत कम पनीर लाया था, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। क्यों ना मैं अभी सीधे सेठ रतनलाल की दुकान पर जाऊं और कल के लिए ज्यादा पनीर का ऑर्डर दे दूं। यही सोचकर राजू सीधे सेठ की दुकान की तरफ चल पड़ा। सेठ जी, मुझे कल के लिए थोड़ा ज्यादा पनीर चाहिए होगा। ज्यादा पनीर राजू मुफ्त में नहीं मिलेगा, अब पैसे लगेंगे। सेठ जी, मेरे काम के बदले जो आपके पास मेरे पैसे बचते हैं, आप कल और परसों का पनीर उसी में से काट लीजिए। मुझे 10 दिन तक थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। मुझे कल 2-3 दिन का पनीर एक साथ मिलाकर बढ़ाकर दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तो आज का हिसाब समझ ले और कल का पनीर ले जाना, उसके बाद से नगद पैसे लगेंगे। ठीक है सेठ जी, कल मुझे पनीर बढ़ाकर ही दीजिएगा। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। ये राजू अचानक इतना पनीर क्यों मांग रहा है? कहीं इस लड़के ने सच में गांव में पनीर की कोई दूसरी दुकान तो नहीं खोल ली? चलो कोई बात नहीं, दुकान चाहे जो भी खोले, पनीर तो आखिर मेरी ही दुकान से खरीद कर ले जाएगा ना, मुनाफा तो मेरा ही होना है। सेठ रतनलाल इस गलतफहमी में बहुत खुश था। उधर राजू रात को घर पहुंचता है। अपनी मेहनत की पहली कमाई आदर सहित अपनी माँ के हाथों में सौंपता है और सुकून की नींद सो जाता है। अगली सुबह होती है। राजू तय समय पर सेठ रतनलाल की दुकान से ज्यादा मात्रा में पनीर लेकर घर आता है। उसकी माँ फिर से उसी अनोखे अंदाज में प्यार और तजुर्बे से मसाले मिलाकर पनीर समोसे का भरावन तैयार करती हैं। राजू ठेला लेकर गांव के उसी कोने पर पहुंचता है। अभी ठेला लगाए कुछ ही देर हुई थी कि खुशबू सूंघकर लोगों की कतार लग गई। उधर अपनी दुकान पर मक्खियां मार रहा सेठ परेशान बैठा था। दोपहर ढल चुकी थी, पर उसकी दुकान पर सन्नाटा पसरा था। वो बड़बड़ाने लगा। आखिर आज गांव वालों को क्या हो गया है? एक भी बंदा पनीर खरीदने नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू सबको पनीर मुझसे सस्ता बेच रहा है? सेठ इसी उधेड़बुन में था कि तभी दुकान के सामने से गांव का भोलू गुजरता है। सेठ तुरंत उसे आवाज लगाता है। अरे भोलू, ओ भोलू भाई, जरा सुनना, इधर आना तो। हाँ सेठ जी, क्या बात है? अरे भोलू, गांव में क्या पनीर की कोई दूसरी दुकान खुल गई है क्या? आज कोई मेरी दुकान की तरफ झांक भी नहीं रहा। नहीं सेठ जी, पनीर की कोई दूसरी दुकान नहीं खुली है, पर हाँ, तुम्हारे यहाँ काम करने वाले राजू ने अपनी दुकान जरूर खोल ली है। क्या राजू ने पनीर की दुकान खोल ली? अरे नहीं नहीं, पनीर की दुकान नहीं, उसने पनीर समोसे का ठेला लगाया है गांव के किनारे। सेठ जी, स्वाद ऐसा बेहतरीन है कि पूरा गांव वहीं उमड़ पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, बेचने दो उसे समोसे, आखिर पनीर तो मेरी ही दुकान से उठाएगा ना। भोलू के जाने के बाद सेठ रतनलाल के दिमाग में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वो सोचने लगा, यही असली मौका है। राजू का धंधा बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं कच्चे पनीर का रेट ही बढ़ा दूं। वो मजबूरन महंगे दाम पर खरीदेगा और मैं बिना मेहनत के मोटा पैसा कमाऊंगा। उधर ठेले पर गांव के बुजुर्ग रामू काका राजू से कहते हैं। राजू बेटे, एक बात बताओ, तुम इतना स्वाद और इतने लाजवाब पनीर समोसे इतने सस्ते दाम में क्यों बेच रहे हो? अगर यही चीज शहर में होती तो लोग खुशी खुशी 50 रुपए प्लेट दे देते, और तुम सिर्फ 30 रुपए में दे रहे हो। अरे रामू काका, हमारे गांव के लोग सीधे सरल और मजदूर हैं। गांव में दूध पर्याप्त है और सेठ रतनलाल भी मुझे ठीक ठाक दाम पर पनीर दे देता है, तो मैं अपनों से ही ज्यादा मुनाफा कमाकर क्या करूंगा काका? मुझे इस धंधे से 2 वक्त की रोटी और माँ की दवा के लिए 5 से 10 रुपए बच जाते हैं। मेरे लिए उतना ही बहुत है। तुम्हारी बात तो नेक है बेटा, पर तुम उस सेठ रतनलाल को नहीं जानते। वो बेहद लालची और कपटी इंसान है। अगर उसे भनक लग गई कि तुम्हारा धंधा इतना चोखा चल रहा है तो वो जानबूझकर कच्चे पनीर का रेट बढ़ा देगा।
तब तुम क्या करोगे? काका, आप क्यों फिक्र करते हो? उस सेठ की दुकान पर बरसों से दूध फाड़ने से लेकर पनीर जमाने तक का सारा काम मैं ही तो करता था। पनीर बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर उसने चालाकी की तो मैं खुद अपने घर पर शुद्ध पनीर तैयार कर लूंगा। शाबाश बेटे, बस ये दुकान बंद नहीं होनी चाहिए और स्वाद हमेशा ऐसा ही रखना। अपनी माँ से कह देना कि रामू काका ने कहा है स्वाद बहुत लाजवाब है। बहुत बहुत तरक्की करो बेटा। रामू काका राजू को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। धीरे धीरे शाम गहरा जाती है और राजू के सारे पनीर समोसे फिर से बिक जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है, पैसे माँ को सौंपता है और थका होने के कारण तुरंत सो जाता है। लेकिन आने वाली सुबह राजू के लिए एक नई परीक्षा लेकर आने वाली थी। अगली सुबह होती है। वो सेठ रतनलाल की दुकान पर जाता है। पनीर बहुत महंगी होने के कारण वो पनीर नहीं लेता है और उस दिन ठेला नहीं खोलता। थोड़ी देर बाद गांव वाले उसके घर आते हैं। राजू साफ साफ बता देता है, जब तक पनीर महंगी रहेगी ठेला बंद रहेगा। इतना सुनते ही गांव वाले सेठ रतनलाल की दुकान पर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अगर पनीर सस्ती नहीं हुई तो कोई किसान तुम्हें अपना दूध नहीं बेचेगा। इतना सुनते ही वो सेठ डर गया और उसने पनीर तुरंत सस्ती कर दी। तो दोस्तों, इस तरह गांव वालों ने मिलकर राजू का ठेला फिर से खुलवाया। कहानी की सीख, एकता ही ताकत है, तो हमेशा एकजुट रहिए। दोस्तों, अगर आपको राजू की मेहनत और उसकी माँ के प्यार की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको राजू का पनीर समोसा कैसा